हेलो नमस्कार, मेरा नाम है करमता, आप देखें स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप एक एसबीआई का सीएसपी लेना चाहते हो तो कैसे आप एक एसबीआई का सीएसपी ले सकते हो। सबसे पहले बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप एक एसबीआई का सीएसपी लेना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए और आपके ऊपर कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। एंड आपकी इंटर और हाई स्कूल दोनों हो रखी हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है आपको एसबीआई का सीएसपी लेना हो, कौन सी कंपनी से लेना है, ठीक है। एसबीआई का जो सीएसपी वो ऑक्सीजन, फिया या फिर स्टारफिन या फिर पे पॉइंट, काफी ऐसी कंपनी जो हमको एसबीआई का सीएसपी प्रोवाइड करवाती हैं। अगर आप एक एसबीआई का सीएसपी लेना चाहते हो तो पहले आपको अपनी बैंक में जाना होगा, यानी नजदीक जो भी आपकी ब्रांच है उसमें जाना होगा। अगर आपके बीएम हाँ कर देते हैं, यानी कि ब्रांच मैनेजर हाँ कर देते हैं कि मैं आपको सीएसपी देने को तैयार हूं, तब आप अपना अगला कदम उठाएं। अगर वो मना कर देते तो अपना अगला कदम ना उठाएं। अगर आपके बीएम हाँ कर देते हैं तो आपको अपने एरिया मैनेजर से बात करनी है। एरिया मैनेजर आपको कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एरिया मैनेजर भी आपके बीएम आपको दिला देंगे कोई भी कंपनी के, ठीक है। आपको उनसे बात करनी है। अब बात क्या करनी है पहले वो बता देता हूँ। उनको बोल देना कि हमारे बीएम रेडी है सीएसपी देने के लिए, आप हमको एक कोड दिला दीजिए सीएसपी का, ठीक है। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपसे करेंगे। सबसे पहले आपका इंटरव्यू ले जाएगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। मैं आपको अपनी फोन की होम स्क्रीन भी ले चलता हूँ, तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगते हैं पहले वो बताऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जो है आपका मैं आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है। पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, बैंक पासबुक, पुलिस वेरिफिकेशन, सिविल रिपोर्ट, और जो है एक बिल मांगा जाएगा, एफिडेविट मांगा जाएगा, रेंट एग्रीमेंट मांगा जाएगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको 4 फॉर्म दिए जाते हैं जो कि आपको फॉर्म भर के देने हैं। अभी फॉर्म में मैं आपको एक फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको वो अपना नॉर्मल डिटेल जो होती है वही सब चीज भरनी है, और जो चीज नहीं आती वो अपने एरिया मैनेजर से पूछ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए क्या क्या लगेंगे, ये सारे तो डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जो फॉर्म लगेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात ये आती है कि कितनी क्या सिक्योरिटी लगेगी, कितना का पैसा जाएगा, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे मेरा जो सीएसपी वो ऑक्सीजन कंपनी से, अगर आप ऑक्सीजन कंपनी से सीएसपी लेते हैं तो 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के बीच में जो आपकी सिक्योरिटी जमा होती है, जो कि रिफंडेबल होती है अगर आप अपनी मर्जी से सीएसपी पॉइंट छोड़ते हैं तब। अगर आपका सीएसपी पॉइंट कोई बंद करा देता है, किसी कंप्लेंट के तहत बंद हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी वो आपको रिफंड नहीं की जाती है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में भाई कुछ नहीं, आपको एक प्रिंटर लेना है, एक आपको लैपटॉप लेना है, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस लेनी है, एक रेंट पे शॉप लेनी है, काउंटर बनवाना है, जिस जो कि आपका 20-25 हजार रुपए में निपट जाएगा, ठीक है। कमीशन की अगर हम बात करें तो जो कमीशन है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, हर महीने की 12 तारीख को कमीशन आ जाता है। आप जो भी विड्रॉल मनी ट्रांसफर अकाउंट ओपन करेंगे, ट्रिपल करेंगे, या जो भी सर्विस कस्टमर देंगे उसका जो भी आपको उसका जो भी कमीशन है वो आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सीएसपी की और भी क्या क्या यहाँ पर फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सीएसपी लेने के लिए सबसे जरूरी जो बात है वो आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपका एक एग्जाम होता है जो एग्जाम कहलाता है आईआईबीएफ एग्जाम, ठीक है। ये एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सीएसपी मिल जाएगा। अगर ये फेल करते हैं तो आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। डाउट जो थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अभी आप लोग कहोगे भाई हमको कौन सी कंपनी से सीएसपी लेना चाहिए। देखिए, आप ऑक्सीजन हो, फिया हो, स्टारफिन हो, कोई सी भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी से सीएसपी ले सकते हैं, लेकिन टारगेट आपको हर कंपनी से दिया जाएगा। यानी कि ट्रिपल एस जो होता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और अकाउंट ओपनिंग का जो टारगेट होता है वो हमको दिया जाता है हर कंपनी की तरफ से, हर ब्रांच की तरफ से, ठीक है। तो वो तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए हम किसी और कंपनी से सीएसपी लेकर टारगेट से बच जाएंगे। हालांकि आपको इसका कमीशन भी दिया जाता है। तो जो भी डाउट थे मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। आपको सीएसपी लेना है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक मैनेजर से मिलना पड़ेगा, बैंक मैनेजर हाँ कर देता है, फिर आपको अपने एरिया मैनेजर से मिलना पड़ेगा, एरिया मैनेजर हाँ कर देता है, तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे जो कि मैंने आपको बता दिए। जो फॉर्म मिलेंगे वो आपको वही पीडीएफ द्वारा सेंड करेंगे, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग होता है। इस वजह से मैंने जो नया कोड लिया था वो ऑक्सीजन से लिया था, तो मेरा भी ये जो प्रोसीजर है हुआ था। हालांकि इस पूरे प्रोसीजर में आपको 3 महीने लग जाएंगे, यानी कि पूरे 3 महीने लग जाएंगे आपको इस प्रोसीजर में कंप्लीट होने में, ठीक है। 3 महीने बाद जो आपका कोड एक्टिवेट हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 3 महीने से कम भी लग सकते हैं, फिर 3 महीने से ज्यादा भी लग सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि 3 महीने में आपका कोड आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है सीएसपी जब आ जाएगी तो अपना एक करंट अकाउंट खुला सकते हो, जिससे आप लेन देन वगैरह कर सकते हो। मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो हम सीएसपी रखते हैं उस पर जो कैश रखा जाता है वो हमको बैंक देगी, हमको खुद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बता देता हूँ, काफी जगहों पे जो बैंक हमको हेल्प कर देती है कि बैंक हमको कैश दे के हमारी हेल्प कर देती है, लेकिन यहाँ पर जो है कैश आपको अपनी जेब से ही रखना पड़ेगा। यानी बैंक आपको कैश नहीं देगी, कैश जो आपको अपनी जेब से ही रखना पड़ेगा। अब ये कोई लिमिट नहीं है कि आप अपनी सीएसपी पे कितना कैश रख सकते हैं, कितना भी कैश रखें अपनी सीएसपी, वो कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप मैंने आपको बता दिया, एक लैपटॉप चाहिए आपको, एक प्रिंटर चाहिए, एक आपको सिस्टम भी चाहिए अगर आप रखना चाहते हो तो काम वगैरह करने के लिए, बनना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटर तो आपको चाहिए। और कोई अगर डाउट आपके मन में है तो आप वो भी मेरे से
कर सकते हैं, हम उसका आपको जवाब तुरंत देंगे कमेंट सेक्शन में, आप मेरे को बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, अगर चैनल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे की वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।